हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविशाज ब्लॉग्स। और मैं हूं आपकी होस्ट मनीषा दैया। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आई हूं एक मेरे साथ में हुआ एक इंसिडेंस जो कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूं, ताकि आप लोग उस चीज़ से अवेयर हो सकें और अपने आप को बचा सकें। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उन सब का, और मेरे मासी का लड़का गौरव, उसके दोस्तों का, और मेरी मासी के बच्चों का, सबका। तो मैं आप लोगों के साथ में ये शेयर करना चाह रही हूँ कि मैंने एक मैडम है, इंस्टा पर उन्होंने अपना पेज बना रखा है किसी नाम से। तो वो सब मैं आपको, उनकी पूरी डिटेल, उनके पेज का नाम, ये सब मैं आपको जो वीडियो का सेकंड पार्ट आएगा उसमें बताऊंगी। मैं फिलहाल आप लोग को ये बताती हूँ कि मेरे साथ में एक्चुअली हुआ क्या है। उनसे मैंने कुछ सामान, कुछ कॉस्मेटिक्स का सामान ऑर्डर किया। तो कॉस्मेटिक्स का सामान ऑर्डर किया मैंने उनसे पहले, मैंने मार्च में किया था। तो मार्च में मेरी डिलीवरी हो गई थी उस सामान की, लेकिन उसमें भी उन्होंने मुझे एक दो चीज़ें हैं जो वो सेंड नहीं की थी। तो मैंने उस टाइम जैसे वो ओपन किया वो पार्सल, तो मैंने उसके लिए कोई वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मैंने उनकी जो फोटो क्लिक करके सारे सामान की उनको भेज दी कि मैम, मैंने ना आपसे जो सामान ऑर्डर किया था उसमें से कुछ सामान मिसप्लेस है, नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम भेज दूंगी। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम भेज देंगे। उसके बाद मैंने इनको अभी 6 मई को एक और ऑर्डर प्लेस किया। 6 मई को मैंने इनको ऑर्डर प्लेस किया, और 6 मई को ऑर्डर प्लेस करने के बाद मैंने इनको जो भी सामान इन्होंने डाला हुआ था, मैंने उनकी फ़ोटो इनको भेज दी। और फिर मैंने 8 मई को इनको अपना जो भी मैंने सामान इनसे ऑर्डर किया था उसकी मैंने पूरी पेमेंट कर दी। 8 मई को पूरी पेमेंट कर दी। उसके बाद 8 मई को पेमेंट करने के बाद में 12 मई को इनके घर में कोई मिसहैपनिंग हो गई। तो उसकी वजह से इन्होंने मैसेज किया कि अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, कोई नहीं, अभी रहने दो, आप जब भी टाइम हो तब कर देना। तो उसके बाद 12 मई के बाद इनका 27 मई को मेरे को मैसेज आया कि मैम आप अपने सामान का है ना दोबारा से मेरे को पिक्चर भेज दीजिए, क्योंकि मेरे पास से है ना वो है नहीं, मिसप्लेस हो गया है, कुछ भी हुआ होगा पता नहीं मुझे। तो मैंने इनको दोबारा से 27 मई को इन्होंने मेरे को दोबारा बोला, तो मैंने इनको 28 तारीख को मैंने दोबारा से इनको सेंड कर दिया। ठीक है, 28 तारीख को मैंने इनको सेंड कर दिया। उसके बाद 28 तारीख को इनको सेंड करने के बाद मैंने इनको 2 जून को मैंने इनको मैसेज किया कि मैडम मेरा जो सामान है वो कब तक आ जाएगा। तो ये मैडम बोलते हैं मुझे कि मैंने उसको सेंड कर दिया है। तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर सेंड कर दिया तो ठीक है। तो उसके बाद मैंने इनको 1-2 बार और कांटेक्ट किया कि मैडम मेरा सामान आया नहीं। तो ये बोले कि मैं ना आपको ट्रैक आईडी नंबर देती हूँ। तो ट्रैक आईडी नंबर देती हूँ। ट्रैक आईडी नंबर के बाद मैंने इनको ट्रैक आईडी नंबर के लिए मैंने इनको 10 तारीख को बोला कि मैडम मेरा सामान नहीं आया। तक मैंने इनको 6 मई को ऑर्डर प्लेस किया था, और लेकिन 10 जून तक मेरा सामान नहीं आया था। 10 जून को उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको ट्रैक आईडी नंबर देती हूँ, आप मेरे को 27 तारीख को मैसेज कर रहे हो कि मैं आपका सामान जो है मैंने पोस्ट कर दिया। उसके बाद आप मुझे 10 तारीख को ट्रैक आईडी नंबर देते हो, और जहाँ पे ये मैडम रहती हैं वहाँ से मेरे घर का जो डिस्टेंस है हार्डली 40 या 45 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा नहीं है। और उसके बाद पता नहीं मैंने कितना ऑर्डर प्लेस किए हैं और सभी आए हैं, लेकिन वो जो पैकेट है, वो जो पार्सल है, वो आज तक मेरे घर पे नहीं आया। उसके बाद क्या होता है कि 16 को ये मुझे, मैंने 10 जून को इनको बोला, 10 जून के बाद मैंने इनको मैसेज किया, इनका कोई रिप्लाई नहीं। 16 को मुझे मैसेज करते हैं कि मैडम सॉरी, मैं ना भूल गई, मैं आपको देती हूँ। फिर 18 को मैंने मैसेज किया, 19 को मैंने मैसेज किया, 20 जून को मैंने मैसेज किया। फिर 20 जून के बाद इन्होंने मेरे को 21 तारीख को अपने एक किसी कुरियर वाले का नंबर दिया कि आप है ना उनसे पता कर लीजिए मैडम आपका कुरियर कहाँ पे है। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला कि मैडम आपका कुरियर है ना, हमने सेंड किया था और वो वापस आ गया। वापस क्यों आ गया? वापस आ गया। फिर मैंने कहा चलो आप, उन्होंने मुझे फ़ोटो भेजी। फिर उन्होंने कहा कि मैडम ये देखिए, फ़ोटो देखा मैंने, तो उसमें ना मेरा टेलीफोन नंबर नहीं था। तो मैंने उनको कहा कि सर अभी सर क्या प्रोसेस होगा, मतलब आप इसको क्या करोगे दोबारा से, किस तरीके से आएगा? तो बोला मैं कल रिसेंड करता हूँ। तो उसके बाद मैंने उन सर को मैसेज किया, कल से नेक्स्ट डे किया, उनका कोई रिप्लाई नहीं। वो बोले कि ठीक है मैडम मैं कर दूंगा। उस पार्सल पे मैंने जो फोटो देखी उसमें मेरा टेलीफोन नंबर नहीं था, जिसके कारण कि वो अगर आया भी होगा तो मेरे पास नहीं पहुंचा। पहली गलती तो इनकी है। उसके बाद उन सर ने मुझे ये बोला,
उनका ये बोलने के बाद में 28 जून को मैंने इनको बोला कि मैडम मेरा पार्सल अभी तक नहीं आया है। तो 28 तारीख को ये मेरे को मैडम बोलती हैं अभी 28 जून को कि ठीक है मैडम मैं देखती हूँ। फिर मैंने इनका वेट किया, फिर मैंने इनको 30 तारीख को मैंने फिर से इनके जो सर है उनको कॉल किया। मैंने कहा सर आप कर क्या रहे हो, इतने दिन से मैं आप लोगों को फोन कर रही हूँ, मेरा पार्सल अभी तक क्यों नहीं आया। तो वो बोलते हैं कि मैडम आपका पार्सल हमने मैडम को रिटर्न कर दिया, उन्हीं मैडम को रिटर्न कर दिया। और वो मैडम मुझे बोल रही हैं कि हमने तो आपका रीसेंड कर दिया। तो मैंने उनको बोला वो तो ऐसे ऐसे बोल रहे, बोली नहीं वो मिसप्लेस हो गया आपका ना, गुड़गांव पहुंच गया होगा, ये हो गया होगा। मैंने कहा मैडम आप मुझे ट्रैक ID नंबर दो। तो मेरे को बोलती हैं कि ठीक है 5 मिनट दे देती हूँ। फिर मैंने कहा मैडम 5 मिनट का मतलब क्या होता है, क्योंकि आपने पीछे मेरे को कहा था तो आप उन्हें 5 दिन निकाल दिए थे। तो फिर हंस के बोलती हैं नहीं शाम को दे दूंगी 6 बजे तक। मैंने इनको 7:30 को फिर से मैसेज किया। मैंने कहा मैडम आप बोल रहे थे कि मैं 6 बजे तक दे दूंगी, 7:30 हो चुके हैं, मुझे दे दीजिए ट्रैक ID। कोई ट्रैक ID नहीं, कुछ नहीं। नेक्स्ट डे मैंने इनको फिर से फोन किया, फिर से मैसेज किया, कोई रिप्लाई नहीं। मेरे पास मैसेजेस के स्क्रीनशॉट पड़े हैं, मेरे पास जो पेमेंट की थी मैंने उसके स्क्रीनशॉट पड़े हैं, मेरे पास पूरा जो भी मैंने इनके साथ में बातचीत की सब कुछ पड़ा है, सारा प्रूफ है मेरे पास में। जब मैंने ऑर्डर प्लेस किया तो इनका 2 सेकंड के अंदर इनका रिप्लाई आता है कि आप इस नंबर पे आप ऐसे कीजिए, पैसे ट्रांसफर कर दीजिए। मतलब उस टाइम तो इनके पास इतनी फुर्सत होती है कि 2 सेकंड में ये लोग ये देख लेते हैं कि हाँ किसी बंदे ने ऑर्डर किया तो पैसे ले लो, ठीक है पैसे ले लो। और पैसे लेने के बाद में ये लोग ये हालत करते हैं कि इनके पास फोन करते रहो। और जो और लोग इंस्टा पे पेज चलाते हैं, अगर अगर इनसे किसी ने सामान नहीं मंगाया, दूसरे लोगों से मंगा रहे हैं, तो उनके तो ये स्क्रीनशॉट डालते हैं कि ये लोग फेक हैं, ये लोग के साथ धोखा कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो इतने दिन से? आप बात करते समय तो आप इतने मीठे बन जाते हो, बिल्कुल शहद से भी मीठे, चीनी से भी मीठे, कि आपसे अच्छा तो कोई भी नहीं है। और अब आपके पास ना ही फोन उठाने का टाइम है, ना ही आपके पास मैसेज करने का टाइम है। आपसे सामान की लिस्ट भेज दो, आपका तुरंत मैसेज आ जाएगा। आप लोगों का 1 रुपया तो 10 रुपए के बराबर, और हमारे 1 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। जितना आपका पैसा इंपॉर्टेंट है उतना ही हमारा पैसा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप कमाते हो वैसे ही हम भी कमाते हैं, सबके पैसे की समान वैल्यू है। इसलिए सब लोगों की कदर करनी चाहिए, किसी की भावनाओं के साथ में खेलना नहीं चाहिए। अगर हम लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, पेमेंट आप पहले लेते हो, COD आप देते नहीं हो, और फिर आप हमारा सामान में, मुझे पता है ना ही मेरा सामान आएगा अब और ना ही मेरा पैसा आएगा, लेकिन कम से कम लोगों को आपकी करतूतों का पता तो चले कि आप लोग करते क्या हो। और सेकंड वीडियो में मैं आपको सबके सामने एक्सपोज भी करूंगी, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहती हो, विद एड्रेस विद प्रूफ सब कुछ डालूंगी मैं। उससे पहले मैंने मैसेज किया, मैंने इनसे पहले कम से कम 2,500-3 हजार रुपए का सामान मंगाया, तब भी इन्होंने मेरे साथ में मेरे 1-2 चीजें मेरी कर दी कि नहीं, एक वो टूटा हुआ कुछ भेज दिया और फिर कहती कि नेक्स्ट टाइम भेज दूंगी। शिपिंग चार्जेस आप 100 रुपीज लेते हो, लास्ट टाइम भी 100 रुपीज दिया मैंने, अब भी 100 रुपीज दिया, फिर भी हमारा सामान नहीं पहुंच रहा घर पे। ये जो मैडम आप जो पैसा खा खा के दुनिया का बैठ रहे हो ना, आप ये सोच रहे होगे आपने किसी और के साथ में ऐसा क्या होगा, उसने बोला नहीं होगा, लेकिन मैं नहीं छोड़ने वाली आपको। कभी आप ये सोचते हो कि सब पागल बैठे हैं, आप ही अपना मीठा मीठा बोल के बना लो अपने कस्टमर और फिर उनको पागल बनाते फिरो। मैं नहीं छोड़ने वाली आपको, ठीक है। मैं आपको एक्सपोज करके रहूंगी अच्छे से। औरों के तो बड़े आप स्क्रीनशॉट भेजते हो कि देखो इन्होंने इसके साथ में ये किया वो किया। आपने क्या किया, आपने क्या किया? आपसे बात की जाए तो आप इतना मीठा बोलते हो, इतना मीठा, आपसे अच्छा कोई इंसान ही नहीं है। और बाद में आपके पास जवाब देने का भी समय नहीं है, पैसे लेकर के आप बैठ गए। मैंने इनको मैसेज किया दोस्तों, मैंने इनको मैसेज किया कि मैडम ऐसा करिए, मेरे को आपसे सामान नहीं मंगवाना, मेरा पैसा वापस करिए। इनका कोई रिप्लाई नहीं, कोई रिप्लाई नहीं। मेरे पैसे से आप धनवान बन जाओगे। आप लोग मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और कमेंट करके बताएं मुझे क्या करना चाहिए। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हिट द बेल आइकन, ताकि आप लोगों को मेरी जो नोटिफिकेशंस है मेरी आने वाली वीडियोस की वो मिलती रहे। और मैं आप लोगों का बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन लोगों ने भी मेरा साथ दिया है और आगे भी देते रहेंगे, और ऐसे ऐसे लोगों को हम एक्सपोज करते रहेंगे, ठीक है। और आप लोग प्लीज अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, अपने घर में रहिए। और हाँ, एक चीज और,
ऐसे लोगों से बच के रहिए जो पहले तो मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, हम लोगों को अपनी बातों में लेते हैं और फिर हमसे पैसे लेते हैं और फिर सामान नहीं बेचते और फोन नहीं उठाते। अरे अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, आप फोन करके मैसेज करके बता सकते हो। दूसरा बंदा तो पागल बैठा है, वो तो आपको मैसेज पे मैसेज कर रहा है, आपका जवाब नहीं दिया जा रहा। अब आप बन गए, अब आप अपने आप को क्या खुद का देश का प्रधानमंत्री समझने लग गए? इतने बड़े बन गए आप कि आपके पास इतने भी फुर्सत नहीं है। सामान आप इतना घटिया क्वालिटी का देते हो, जो पहले मंगाया था वो सामान भी ऐसे ही निकाला मैंने। और जो अब मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि लोग आपसे इतना सामान लेते कैसे। जो बल्क बायर्स है, जो आप बोलते हो कि बल्क बायर्स को मैं इतने में दूंगी, इतने में दूंगी, वो सीधा सदर बाजार क्यों नहीं जाते? वहां से क्यों नहीं लेके आते? आप भी तो वहीं से उठाती हो, वहां उनको और सस्ता मिलेगा अगर उनको यही सामान बेचना है तो। पागल बना रहे हो आप लोगों को, ब्रांड के नाम डाल डाल के क्रीम दे रहे हो, लिपस्टिक्स दे रहे हो, पता नहीं क्या क्या दे रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म। और मैडम बात है इसी हरियाणा की हूं, छोटू को ना कदे किसे बहमा हो, ठीक है। बाकी मेरी यूट्यूब फैमिली, आप लोगों से मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और इनका कच्चा चिट्ठा खोल लेंगे। जो भी ये फालतू के भाई आज के पेज बना के लोगों ने पागल बनाने लग रहे हैं, उन सब की पोल खोल लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार, राम राम, बाय बाय।